वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा इस इजलास के सदर मुहतरम जनाब मौलाना इसराइल हफिज़हुल्लाह, इस स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, और इस इजलास में शिरकत करने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अजीज बच्चों, रात के 10:30 बजे तक आपने इस इजलास को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ समाअत फरमाया है। मुख्तलिफ उलमाए किराम से उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में किताब व सुन्नत की बातें आपने सुनी हैं। मुख्तलिफ अनावीन पर उन्होंने आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और जो बातें कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, उस आयत के अंदर
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे एक वादा कर रहा है, और वादा उसका ये है कि मुसलमानों, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हरासा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इज्जत तुम्ही को देंगे, हम बुलंदी तुम्ही को देंगे, हम तरक्की तुम्ही को देंगे, हम तुम्हें सबसे ऊपर रखेंगे। इस वादे के साथ साथ उसने एक शर्त लगाई है, मगर मेरी शर्त ये है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो। आज इसी पर हमें कुछ गुफ्तगू करनी है। हम इस आयत के पसे मंजर में अपने हालात का जायजा लें। जब हम समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में अपने समाज का जब जायजा लेते हैं तो पता ये चलता है कि सबसे ज्यादा जलील हम हैं, सबसे ज्यादा रुसवा हम हैं, सबसे ज्यादा बेइज्जत हम हैं, सबसे ज्यादा परेशान हम हैं। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने तो ये कहा कि वह अंतुमुल आलौन, हम हुकूमत तुम्हें देंगे, हम सबसे ज्यादा बुलंदी पर तुम्हें रखेंगे, तरक्की हम तुम्हें देंगे, इज्जत हम तुम्हें देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। यहां हम सबसे ज्यादा जलील हैं। हमने गौर नहीं किया अपने किरदार पर। हमें देखकर लोग इस्लाम की तरफ जुड़ते थे, आज हमें देखकर लोग ये महसूस करते हैं कि ये मुसलमान है। क्या ये इस्लाम की दावत है? क्या ये इस्लाम की तालीम है? थोड़ा बहुत जो करीब होता भी है वो हमसे दूर हो जाता है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, उनकी स्टडी मैंने की, उनको पढ़ा, उनका मुताला किया, तो सबसे अच्छा मजहब मुझे इस्लाम नजर आया। किताबों के आधार पर, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, मजहबी किताबों के पढ़ने के बाद सबसे अच्छा मजहब हमें इस्लाम नजर आया। फिर उसने पूरी दुनिया में जहां तक वो घूम सकता था, दौरा कर सकता था, ट्रेवल कर सकता था, उसने ट्रेवल करके देखा, उसने जायजा लेकर देखा कि इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं। तो उसने बरजस्ता ये कहा कि जब मैंने किताबों को पढ़ा तो दुनिया का सबसे बेहतर मजहब मुझे इस्लाम लगा, लेकिन जब मैंने दुनिया का दौरा किया तो मुझे बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज्यादा बदतमाश कौम हमें मुसलमान नजर।
इस हकीकत का एतराफ हमें और आपको करना पड़ेगा। हमारा मजहब सबसे अच्छा, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अखलाक उस मजहब की रोशनी में अमल करके होना क्या चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान। कभी हमने गौर किया इस बात पर? जरा तसव्वुर कीजिए, हम जायजा ले रहे हैं, हमें देखकर कौन हमारे करीब आएगा। मैंने शायद परसों मौजमपुर के जलसे में एक मिसाल पेश की थी कि हमारी हालत बिल्कुल उस मरीज की तरह है जिसके दांत में बहुत दर्द था और वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ खराब हो चुकी है, उसको उखाड़ा जाएगा, उसमें दवा भरी जाएगी। उसने कहा डॉक्टर साहब फीस क्या है? डॉक्टर ने कहा कि दांत देखने के बाद, दवा ववा सब बताने के बाद कि इतने की दवा आएगी, इतने दिन खाना पड़ेगी और फीस लेके सब 200 रुपए पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है साहब, आप हमारी दाढ़ निकाल दीजिए। डॉक्टर ने पिलास लिया और उसकी दाढ़ को जब उखाड़ा तो वो इतनी तेज चिल्लाया, आह मर गया, दर्द से वो चिल्लाया। बहरहाल डॉक्टर ने दांत तो उखाड़ दिया, दवा ववा दे दी। दवा देने के बाद उसने कहा लाओ 600 रुपए। मरीज बड़ा परेशान, 600 रुपए किस बात के? तय तो 200 रुपए हुआ था, तुम 600 क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम इतनी तेज चिल्लाए हो कि बाहर जो 2 मरीज बैठे थे तुम्हारे चीखने से भाग गए, उनकी फीस भी तुमसे ली जाएगी। हमारे 2 मरीजों को तुमने भगा दिया है। अगर वो दोनों होते तो 200 400 वो और 200 तुम्हारे 600 रुपए, उनके 400 रुपए भी तुम्हें नहीं पड़े, बाप को भी देना पड़े, क्योंकि तुम्हारे चीखने से वो भाग गए। आज वही कंडीशन हमारी है। हम खुद तो ईमान के अंदर दाखिल नहीं है और हुलिया, शक्ल, सूरत, किरदार, अमल ऐसे हैं कि जो आना भी चाहता है इस्लाम की तरफ वो भी भाग रहा है। तो उनके इस्लाम से दूर होने का अजाब भी हमारे सर पर लादा जाएगा, क्योंकि हमारी वजह से वो इस्लाम से दूर, हमारी वजह से वो दूर हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये आज हमारा हाल हो गया। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें साहिबे हुक्मरान बनाएंगे, साहिबे हुकूमत बनाएंगे, हुक्मरान बनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी, मेरी शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो। इसका मतलब यह है कि हम मोमिन कहते हैं, है नहीं, दावा है लेकिन है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो मैं खाना कब खिलाऊंगा? जब तुम्हें भूख लगेगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब आपका वुजू सही होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो जब नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी का वादा अल्लाह ने ईमान के शर्त के साथ किया है। जब ईमान नहीं है तो इज्जत और बुलंदी भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी हमें तब मिलेगी जब हमारा ईमान मजबूत।
एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान और अमले सालेह ये दोनों लाजिम और मंजूम है। आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी अमली जिंदगी से लगाया जाएगा। आपका अमल बताएगा कि आपके अंदर कितना ईमान है। अगर अमल अच्छा नहीं तो ईमान भी नहीं। ईमान होगा तो अमल होगा, अमल अच्छा होगा तो ईमान होगा। ईमान और अमले साले लाजिम और मंजूम है। ये समझ लो कि ईमान का लाजिमा है अमल। जैसे सूरज का लाजिमा है रोशनी। अगर दिन में रोशनी निकली है, धूप निकली है, तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला है। आग जलेगी तो हरारत होगी, गर्मी होगी। अगर गर्मी है तो इसका मतलब आग जल रही है। अगर गर्मी नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं जल रही है। जिस तरह हरारत बताती है कि आग है, जिस तरह सूरज की धूप ये बताती है कि सूरज निकला है, उसी तरीके से हमारे अमल बताएंगे कि हमारे अंदर ईमान है। हमारे अमाल खराब है या हम बदअमली का शिकार हैं, तो ये हमारी बदअमली बताएगी कि हमारे अंदर ईमान। ईमान इकरार है और अमले साले उसी इकरार का अमली नतीजा है। सिर्फ इकरार काफी नहीं है, उस इकरार के मुताबिक आपका अमल भी होना चाहिए। जर्जीत साहब एक लेबर का काम करते हैं, लेबर है, मजदूर है। आपने कहा जर्जीत साहब हमारी ये दीवार खड़ी कर दोगे? मैंने दीवार देख के कहा कि हाँ ठीक है, 5 दिन लगेंगे। मैं मिस्त्री हूँ, कितना पैसा लोगे? 1000 रुपया 1 दिन का। ठीक है, 5 दिन में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। जी खड़ी हो जाएगी। 5000 रुपया लगेगा। ठीक है, हम दे देंगे। जर्जी साहब आपसे वादा कर लिए, इकरार कर लिया, और 5 दिन आपके यहाँ काम करने पहुंचे ही नहीं, और 5 दिन के बाद पहुंच गए कि साहब लाइए 5000 रुपया दीजिए। आप दे देंगे? नहीं देंगे। गुस्सा और हो जाएंगे, कभी नहीं, जब तुझे आना नहीं था तो पहले बता देता, मेरे 5 दिन बेकार तो नहीं जाते। ओ वो सब हमें नहीं सुनना है, आप हमें 5000 रुपए दीजिए। आपने वादा किया था कि हम 5 दिन के बाद 5000 रुपए देंगे। वो आदमी कहेगा पागल हो क्या? रांची के पागल खाने में भर्ती करूं तुम्हें क्या? अरे मैंने इकरार किया था कि तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, तो तुमने भी वादा किया था कि 5 दिन में हम तुम्हारी दीवार बना देंगे। तुमने दीवार बनाई? जब तुमने दीवार नहीं बनाई तो हम तुम्हें पैसा कैसे दें? नहीं देंगे। हम इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हम इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हम इकरार करते हैं कि ज़कात देंगे। हम इकरार करते हैं रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेंगे। हम इकरार करते हैं कि हम हज करेंगे। सिर्फ इकरार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या कयामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे? तूने वादा किया था कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुझको जन्नत देंगे। अय अल्लाह तू, तेरा वादा था, तूने इकरार किया था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, मैंने कहा था, तुमने भी तो वादा किया था अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। यानी तुमने इस बात का इकरार किया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। मेरे बंदे, तूने अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो तूने जो इकरार किया था उस इकरार पर तू पूरा का पूरा कायम नहीं रहा, तो मैं अपने वादे पर क्यों कायम रहूं? नहीं, अल्लाह तूने वादा किया था कि हम जन्नत देंगे, दे।
क्या आप कह सकते हैं जब एक मामूली मजदूर को आप सिर्फ बातें और इकरार पर मजदूरी नहीं दे सकते, जब तक कि वो अमल न करे, जब तक कि वो आपके घर मजदूरी न करे, आपकी दीवार खड़ी न करे, जब आप बगैर मेहनत और काम के जब आप उसको मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इकरार और वादे के मुताबिक बगैर अमल के हमें और आपको जन्नत दे देगा। ये कैसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कैसे हमें ये ऐसी उम्मीदों से हम वाबस्ता हो गए हैं। हमें सोचना चाहिए ईमान इकरार का नाम है और अमल स्वाले उसी इकरार के वादे का नाम है। इस इकरार के मुताबिक तुम वादे पर पूरा पूरा अमल करोगे तो फिर तुम्हें मजदूरी मिलेगी, वरना हमें मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान हमारी बुनियाद है। अब भाई उठना बैठना बंद कर दीजिए, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। ईमान हमारी बुनियाद है। और एक बात सुन लीजिए, बुनियाद जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ही मजबूत होती है। बुनियाद जितनी गहरी होती है इमारत भी उतनी मजबूत उस पर बनती है। हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और हमारी बुनियाद क्या है? ईमान। और अगर कोई शख्स अपनी बुनियाद को छोड़ देगा, बहुत जबरदस्त मिसाल देने जा रहा हूं, जो शख्स अपनी बुनियाद को छोड़ देगा, बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लेगा, वो शख्स कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता है। कभी आपने आम के पेड़ के अंदर आम तो लटकता हुआ देखा है? आपकी बस्ती में आम के गाछ बहुत होंगे, आम के पेड़ बहुत होंगे। आपने देखा होगा कि आम के सीजन में उसमें आम लगे हुए हैं। कभी आपने यह भी देखा होगा कि अगर हवा चली और हवा थोड़ी सी सख्त चल गई, तेज चल गई, आम के गुच्छे आपस में टकराते हैं। एक आम तेज हवा की वजह से टूटता है और वो आम जब टूट कर गिरता है तो वो जमीन के ऊपर आ जाता है। आपने कभी गौर किया कि जब आम टूटता है तो वो कहां गिरता है? अगर मैं सवाल करूं तो आप इसका जवाब ये देंगे कि आम जब पेड़ से टूटता है तो वो जमीन के ऊपर गिरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम जब टूटता है तो जमीन के ऊपर क्यों गिरता है? वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जाता है? या आसमान उसको अपनी ऊपर क्यों नहीं खींचता है? हवा उसको लेकर भी तोड़ सकती थी, लेकिन हवा ने उसको जमीन पर ही क्यों पटका है? हवा उसको लेकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गई? आम का ये फल हमें चीज कर ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, आए दुनिया वालों, जब तक हम अपनी बुनियाद से जुड़े थे, दिन पे दिन मीठे हो रहे थे, दिन पे दिन बड़े हो रहे थे, दिन पे दिन तरक्की कर रहे थे, दिन पे दिन हम हमारे अंदर उस पर मिठास आती जा रही थी, हम दिन पर दिन परवान चलते जा रहे थे। लेकिन जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो हमारा मुकद्दर जमीन की जिल्लत बन गई, हमारा मुकद्दर आसमान की बुलंदी नहीं बनी, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। जो चीज अपनी बुनियाद से अपना रिलेशन, अपना कॉन्टेक्ट, अपना कनेक्शन, अपना ताल्लुक खत्म करती है, वो जलील होती है, बुलंदी पर नहीं जाती है। आम जब तक अपनी बुनियाद से चिपका था, छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, खट्टा था, धीरे धीरे उसमें मिठास आती जा रही है, हरा था, धीरे धीरे येलो कलर में बदलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी बुनियाद से अपना कनेक्शन खत्म किया, अपना रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो जमीन के ऊपर आया, फिर वो जमीन के ऊपर गिरा और जमीन पर घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे उस पर झपट पड़े और उसको चीर दिया, आम को फाड़ दिया, आम को, और उसको खा गए, लुकमा बना लिया।
जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ती है वो ऐसे ही नोची जाती है और ऐसी ही खाई जाती है, लोगों का लुकमा बन जाती है। मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी बुनियाद है ईमान। जब तक ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे, तरक्की करोगे, बुलंदी पर जाओगे। और जब ईमान से अपना रिश्ता खत्म करोगे तो दुनिया तुम्हें अपना लुकमा बना लेगी, दुनिया तुम्हें अपने अंदर समो लेगी और तुम दुनिया की उंगलियों के इशारों पे चलोगे। तुम्हें डांस कराया जाएगा, तुम्हें नचाया जाएगा, तुम्हें फिराया जाएगा, तुम्हें अपने उंगलियों के इशारों पर चलाया जाएगा। इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अगर चाहते हो तरक्की करें, अगर चाहते हो कि बुलंदी पर जाएं, अगर चाहते हो कि हुकूमत मिले, सरदारी मिले, तो तुम्हें ईमान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, अपनी बुनियाद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना होगा। मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानता हूं। चंद लड़कों के बीच में एक लड़की जाती है और चेहरा खोली हुई है, लेकिन बस ऊपर से पर्दा डाले हुए है और लोगों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। थोड़ी देर के लिए शाबाशी मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए जज्बाती मुसलमान जज्बात में बह जाएंगे और उस लड़की की आवाज में आवाज मिलाकर फिर कलकत्ता में भी एहतिजाज होगा, कर्नाटक में भी एहतिजाज होगा, बंबई में भी एहतिजाज होगा। लेकिन हम इस एहतिजाज को सही नहीं मानते हैं। सही तो हम तब मानते जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है, उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएं और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें, देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसलिए एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत, ये होना ये चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद ये एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है और ये सब बार बार उठेगा और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाजा लगाना चाहिए। आपने एक पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती है, क्यों उड़ती है? हमने उस पतंग को उड़ाया, आगे बढ़ी, हमने ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूँ हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जमीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कुला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छिछोरे लड़के, अनपढ़ लड़के
मोहल्ले के अंदर जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत न हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी। लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो पुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन के ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है। उस जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और छीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे हो जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें ये मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता, कनेक्शन खत्म कर लिया है, तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता खत्म करने के बाद जमीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी नहीं कर सकती, बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लौ काना बादी नबियुल काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। कोई लेडीज ही उनको कह दे तो लाइट